हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गोपीनाथ। इनके और ऐसे ही प्रसिद्ध कलाकार हैं जैसे पद्मनाथ नायर, रमण कुट्टी नायर, कुमारन नायर, कनकरेली, कविंगल चिथुन्नी। और यहाँ पर जो ये चरण रूट वर्ड है जिसके नाम के लास्ट में चरण आता है वो बेसिकली उड़ीसी से संबंध रखते हैं। और कुचिपुड़ी के युगल किन्हें कहा जाता है? राजा रेड्डी और राधा रेड्डी को कहा जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं, कथकली में प्रयुक्त भाषा कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? मणिप्लवन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पद्म भूषण जिन्हें मिला है किशोर अमोंकर किस घराने से संबंध रखते हैं? जयपुर घराना। जयपुर के अतरौली घराने से संबंध रखते हैं। अतरौली घराने की शैली है ख्याल, और यहाँ पर संगीत का उपयोग होता है ठुमरी टप्पा, और इसके संस्थापक है अलादिया खान। और जयपुर घराने के और कुछ नाम जो यहाँ से संबंध रखते हैं जैसे केसरबाई केकर और मल्लिकार्जुन मंसूर और खाकिनी देशपांडे। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलौंगर किससे संबंध रखते हैं? हारमोनियम वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। हारमोनियम पर यहाँ पर और ऐसे ही संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं जैसे आर के बीजापुरे और सुधीर नायक और संतोष घंटे। और यहाँ पर तबला से संबंध रखते हैं उदय माजुमदार, स्वप्न चौधरी और सरोद से राजीव तारानाथ। और यहाँ पर वायलिन से हम लोग देख लेते हैं सत्यदेव पावर और बाला भास्कर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केर और गैया पूजा आदिवासी त्यौहार ये कौन से राज्य के आदिवासी से संबंध रखते हैं? ये त्यौहार त्रिपुरा राज्य से। और यहाँ का त्रिपुरा राज्य का और भी त्यौहार है ऐसे ही, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं बिजू त्यौहार, अशोकाष्टमी, खारची और तिलक त्यौहार। और यहाँ पर हम लोग आगे देख लेते हैं, और मणिपुर का कौन कौन से इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं जैसे योसंग, लाई हरोबा, लुगनगाई। और यहाँ पर झारखंड का है रोहिणी, सोहराय। और उड़ीसा का ऐसे ही है रज पर्व और नुआखाई। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हुआ था। इसका मोटो क्या था? गेट सेट गोवा। और इसका शुभंकर कौन था? मोगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम लोग देख लेते हैं, विधानसभा के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर कौन था? दुष्यंतु बरुआ थे। और ग्रैंड मास्टर किससे संबंध रखते हैं? शतरंज से है। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद, जिनकी एक बुक फेमस है माइंड मास्टर, जो इनके द्वारा लिखी गई है। ग्रैंड मास्टर की उपाधि किसके द्वारा दी जाती है? ये फीडे के द्वारा दी जाती है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। और 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे भी मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ऐसे ही देख सकते हैं, हॉकी प्रतियोगिता से संबंधित है। हॉकी प्रतियोगिता कितने देर के लिए होती है? 60 मिनट के लिए होती है। भारतीय हॉकी महासंघ 1925 में। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉकी इंडिया 20 मई 2009 को हुआ था। और वर्तमान हॉकी कोच कौन है? क्रेग फुलटन है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मनरेगा से। मनरेगा कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है? आर्टिकल 43 में इसका उल्लेख किया गया है। नरेगा ये एक्ट कब आया था? 2005 में आया था और लागू किया था 2 फरवरी 2006 को। उसके बाद यहाँ पर है मनरेगा कब लागू हुआ था? ये 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। और इसमें 5 किलोमीटर के दायरे में कार्य मिलता था। और यह दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है मनरेगा। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? चारों मठों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। कुल मठ कितने हैं? 4 मठ हैं। और ज्योतिर्लिंग कुल 12 हैं। और शक्तिपीठ कुल 51 है। यहाँ पर आता है चारों मठ को हम लोग देख द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। जोशीमठ है जो बद्रीनाथ में उत्तराखंड में है। और शारदा मठ द्वारका गुजरात में है। और गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में है। और श्रृंगेरी मैसूर दक्षिण भारत में है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापन है मखली मुसाल। और यहाँ पर कुछ ऐसे ही और संबंध रखने वाले जिसके संप्रदाय के संस्थापक है जैसे सोनवाद के नागार्जुन, और वीरशैव के वसंत, और पशुपति के कुल्लीश, और जैन मत के भद्रबाहु। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी से रिलेटेड। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में कुंडग्राम में हुआ था। और इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ा था?
30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये वन में जाकर तपस्या करने लगे। 12 वर्ष तक ये तपस्या करने के बाद इनको 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनकी माता का नाम था त्रिशला और इन्होंने 5 शिक्षाएं दी हैं जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हम यहाँ पर देख सकते हैं जैन दर्शन के अनुसार जो जिन शब्द है उसका अर्थ क्या है? विजेता। विजेता मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने मोक्ष कहाँ पर प्राप्त किया? पावपुरी में, जो कि बिहार में है, जिसे पाप रहित नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पर्वत श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है। विंध्य पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ये मध्य भारत में है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। अरावली जो सबसे पुरानी है ये कौन से स्थान पर है? राजस्थान में। और राजमहल ये झारखंड में है। और मांडव श्रेणी कहाँ है? ये गुजरात में है। और गढ़वाली पहाड़ियाँ उड़ीसा में है। और बैलाडीला पहाड़ियाँ ये छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद यहाँ पर नदी से क्वेश्चन है, ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पूर्णा जिसे सूर्यपुत्री भी कहते हैं, मोना, अरुणावती, अनूर, बधुरा, बोरा और मिंधोला। ये एक नदी है जो विपरीत बहाव करती है पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका मिलन होता है अरब सागर में। अरब सागर में कुछ और नदियाँ गिरती हैं जैसे सिंधु, नर्मदा, तापी, लूनी, माही, साबरमती। और हम यहाँ पर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? जिसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, जल प्रदूषण की वजह से इसे कहा जाता है। इसकी सहायक नदी है हुगली। हुगली का प्रवाह क्षेत्र कहाँ का है? वेस्ट बंगाल और झारखंड। और कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी पर ही स्थित है। उसके बाद आता है यहाँ पर कृष्णा नदी। कृष्णा नदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, जैसे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा, जिसकी लंबाई कितनी है? 1410 किलोमीटर। कितनी है? 14 से 10 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा, डाव, तुंगभद्रा। और इसका उद्गम स्थान कहाँ है? महाबलेश्वरम जो महाराष्ट्र में है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर महानदी। महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तेल, ओंग, जोंग, ये सब महानदी की सहायक नदी है। और उसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? कावेरी नदी को कोनी नदी भी कहते हैं। कावेरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी और है अर्कावती, स्वर्णवती, लोकपावनी। और इसका उद्गम स्थान कर्नाटक है। उद्गम स्थान कर्नाटक है। कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है। उसके बाद हम यहाँ पर आगे अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद कब हुआ था? 1956 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? 1991, 24 जुलाई 1991 को अपनाई गई थी। उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। सिर्फ 5 उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। वह 5 उद्योग कौन कौन सी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण, विस्फोट और खतरनाक रसायन। इन 5 उद्योग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? मार्च 1948 में हुई थी। कृत्रिम वर्षा में कौन कौन से अवयव होते हैं? सिल्वर आयोडाइड। और फोटोग्राफी में कौन होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस कौन सी सरकार द्वारा बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र पद्म भूषण पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? 1934 में हुआ था, जिसकी विजेता मुंबई ही था। और कुल टीम की संख्या कितनी है? 32 है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया जा रहा है? सऊदी अरब में किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नई दिल्ली की पुस्तक मेला सबसे सम्मानित देश कौन सा रहा? सऊदी अरब रहा। और पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बन रहा है? तेलंगाना में, जिसमें भगवान शंकर, गणेश और माता पार्वती को स्थापित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 8 जून 1936 को हुई थी। तो वीडियो यहीं पर
खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले प्रैक्टिस सेट का भी हैंड रिटन नोट के सारे रिवीजन करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए